हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम सामान्य विज्ञान जो एग्ज़ाम में पूछा गया बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन, निम्न तत्व में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में नहीं होता है कि हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, तो उसमें नहीं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जैसे 1H1 में। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तो तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति के ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। यह एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके होते हैं? तो सिलिकॉन ऑक्साइड के। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इसमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है, मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। हर्ट्ज में किसको मापा जाता है? तो आवृत्ति को। आवृत्ति के ऐसा मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात इन्हें हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत H द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक समान मनुष्य में 20 Hz से 20,000 Hz आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने के सक्षम होते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होते हैं? विद्युत शक्ति की इकाई वाट होते हैं। विद्युत शक्ति P = कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रक वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य, दृश्य मतलब देखने के लिए, तो क्या होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह एक व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम में मतलब 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम तक मानी जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। NCERT की पुस्तक इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। सौर विकिरण निम्न से किस परास में दिखता है? तो वह है 400 से 700 mm। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता का मापन के लिए वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर से द्रव बटा जल के तुल्यांकीय घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन बटा वर्ग मीटर स्क्वायर। किसी तरल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का संघटन न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होते हैं? तो ऊपर नीचे कोई नहीं, क्योंकि जो है इसमें नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो दाब अदिश राशि। 2 राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उसे वस्तु के मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि अर्थात जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, सही है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरण को व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की ओर सुंदर दिखाई देती हैं। क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र को घनाभिन्न हिस्सा क्या कहलाता है? उसको कहते हैं न्यूक्लियस।
एक परमाणु के केंद्र के घनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक घनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकते क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकते हैं त्रिक बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए 11.657 पास्कल आंशिक वायुदाब 273.16 के कॉस्मिक किरण क्या होती है? तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जनरेशन के लिए। 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। राडार का आविष्कार कौन किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने राडार का। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में पहली प्रायोगिक रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय से बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। जिस हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर E.W. तथा हिग्स तथा बेल्जियम के W. यंग्स को 2013 में भौतिक विज्ञान का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य 1913, सीवी रमन भौतिक 1930, हरगोविंद खुराना चिकित्सा 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक 1983, मदर टेरेसा शांति 1979, अमर सेन को अर्थशास्त्र 1998, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014, वी कृष्णन रसायन 2009, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिमी या 1 माइक्रोन 10⁻³ mm। 4 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है? तो 104। F बराबर 9/5C + 32 तो 9×8 = 32। ठीक है, 9 इधर 5 से 9/5 40 30 तो 5 8 9 8 72 30 हो गया 104। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सड़क लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। T बराबर 2/√L/G, यहाँ पाई और G का नियतांक लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण के। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, u वेग से गति करते हैं तो t सेकंड के बाद v वेग का प्राप्त होता है। संवेग में परिवर्तन के द्वारा त्वरण कहते हैं। mv-mu/t। F बराबर mv-u/t। F बराबर m में तुरंत सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या है? A बराबर v-u/t। निम्नलिखित कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आयतन। सदिश राशि वे राशि जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। विस्थापन वेग बल सदिश राशि है। अदिश राशि वो राशि जो केवल परिणाम बताते हैं, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करती है? तो है द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग mv होगा। संवेग और वेग का अनुपात को mv/v बराबर m। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। 1 पिकोग्राम क्या होता है? 10⁻12 ग्राम। आप यदि लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार लगाया गया बल क्या होता है? तो वो होता है लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड का, तुरंत से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता एक साथ गिरा रहे हैं तो निर्वात की स्थिति में
वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंखा, रबर की गेंद और लकड़ी गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरे जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh उनके दरम्यान स्वतंत्र होगा। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति दिशा अनुदिश के करते हैं। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो वो है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। नेपथलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के परिवर्तित होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई बल कार्य करता है, उसे संचालित करता है। शक्ति कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति क्या वाट है, जो जूल प्रति सेकंड बराबर होता है। निम्नलिखित कौन सी सम्मिलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत पोटेंशियल, एमीटर विद्युत। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा है उसके कारण मापन करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। टरबाइन या डायनेमो की बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा में। 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च 1 यूनिट होगा। तो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बता, 1/R1, 1/R2, R1 R2 बटा R1 R2। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। अमोनियम क्लोराइड। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड का जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कैथोड के रूप में। डायनेमो क्या है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्रों में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरक के रूप में कारण मैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। निम्न विद्युत धारा में किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर विद्युत धारा का मापक क्या होता है? पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने कहते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो है एमीटर से। तो 50 क्वेश्चन आज यहीं करते हैं, आगे कल करेंगे।